नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज हरियाणा में। आपके साथ प्रबोध कौशिक। भिवानी में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच के कार्यक्रम में पहुंची पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस बिल को 16 से 18 अप्रैल के विशेष संसदीय सत्र में कुछ संशोधनों के साथ पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून लागू होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा और बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति में भागीदारी कर सकेंगी। पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर बढ़ते विभिन्न कल्चर और फॉरवर्ड कंटेंट पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कलाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई कंटेंट बना रहे हो तो पहले उसे अपने परिवार के साथ बैठकर देखे, तभी उसे पब्लिक डोमेन में डाले। वहीं मंडियों में किसानों को आ रही दिक्कतों को लेकर उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे किसानों को परेशानी हो। किसानों की समस्याओं को लेकर वह मुख्यमंत्री से बातचीत करेगी ताकि किसानों को राहत मिल सके। देखिए, भिवानी से हमारी संवाददाता प्रियंका साहनी की विशेष भिवानी में राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच जो है, इस संस्था के माध्यम से 2 दिन के लिए बच्चों की वर्कशॉप चलाई गई है, जिसमें जो बच्चे चाहे वो पढ़ाई में हैं, चाहे वो खेलों में हैं, चाहे अन्य किसी गतिविधि में हैं, उनकी प्रतिभा को विकसित करना, उनकी प्रतिभा को और निखारना, इसके उपलक्ष्य में ये 2 दिन की वर्कशॉप जो है इसकी तरफ से रखी गई है। इसमें हमारे पूरे हरियाणा भर से बच्चे आए हुए हैं, 100 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे हरियाणा भर से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे शिक्षा के लिए जो है वो शिक्षक आए हुए हैं और बहुत से हमारे से सीनियर ऑफिसर्स भी आए हुए हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकें। तो ये राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच 2021 के अंदर जो है ये बनी थी और तब से लगातार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये समय समय पर वर्कशॉप भी लगाती है। हर साल में एक बार वर्कशॉप लगाती है और जो भी हमारे प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको सम्मानित भी करती है। और आप ये देखिए कि इससे सभी समाज के अलग अलग जगह से बहुत से अधिकारी, बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो है समाज सेवी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस तरह की संस्थाओं की जरूरत है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सतवीर जी का कि जो खुद रेलवे में जो है वो नौकरी भी करते हैं और इसके साथ साथ इनके साथ एक बहुत बड़ी एक ऐसी टीम है कि जो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो करती रहती है। और पटौदी से हमारे चेयरमैन परवीन जी, ये भी स्पेशल इस काम के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत दूर दूर से, पूरे हरियाणा भर से, बल्कि हरियाणा के बाहर से भी जो समाज सेवी हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को हम मोटिवेट करें। क्योंकि आपको मालूम ही है कि बच्चे अगर कोई ना कोई अचीव कर लेते हैं, कोई मंजिल पा लेते हैं, तब तो उसको सम्मानित करने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन बच्चों की वो जर्नी जो है उसमें उनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो हमारी संस्था की कोशिश ये है कि बच्चों की जो वो जर्नी है, उस जर्नी में हम उनके मददगार साबित हों। क्योंकि अगर हम उनकी उस जर्नी में मददगार साबित होते हैं और वो बच्चे वो कोई मंजिल को पा लेते हैं, तो वो बहुत ही धन्यवादी होते हैं। वो फिर से हमसे जुड़ते हैं कि अब हम भी और आगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपकी संस्था के साथ जुड़ेंगे। हम देखते हैं जो महिलाओं के लिए आप इस प्रकार से देश भर में लागू हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? आप महिला सांसद हो, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा परम सौभाग्य है कि 17वीं लोकसभा के अंदर जब ये नारी वंदन अधिनियम जो बिल ये आया था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहली महिला मैं ही थी उसमें बोलने वाली। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे संगठन का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने ये महिलाओं को मौका दिया है। और अभी 16, 17, 18 3 दिन के लिए स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जा रहा है। उस सेशन के अंदर जो इसमें और अमेंडमेंट की जाएंगी, पहले जो किसी तरह के विपक्षी लोग जो भ्रांतियां फैला रहे थे कि 2029 के अंदर ये लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए जो है ये स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जिसमें ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको इस बात के बारे में अवगत कराया है, उनको सबको बताया है कि 2029 के अंदर 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है वो लागू हो जाएगा। आपके माध्यम से सभी बहनों को, सभी महिलाओं को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ।